कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमना। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 91 पढ़ने जा रहे हैं। जब आकाश से इस युद्ध को देखने वाले सिद्धों ने इस दृश्य को देखा तो वे एक साथ हाहाकार करने लगे। स्वयंभू मनु के पौत्र ध्रुव अब मारे गए। इधर यक्ष स्वयं को विजेता मानकर हर्षित हो रहे थे कि ध्रुव का रथ उसी प्रकार बाहर प्रकट हो आया जिस प्रकार घने बादलों को चीरकर सूर्य प्रकट हो आता है। ध्रुव के धनुष की टंकार और बाणों की सरसराहट ने यक्षों के हर्ष के शीघ्र ही शोक में बदल दिया। अनवरत बाणों की बौछार करते हुए ध्रुव ने न केवल शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों को ध्वस्त किया अपितु उनकी ढालों को नष्ट करके उनके शरीरों को छलनी कर डाला। युद्धभूमि कटे सिरों, भुजाओं और पैरों से भर गई और बचे खुचे यक्ष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पलायन कर गए। अब ध्रुव का विरोध करने के लिए कोई नहीं रहा। उन्होंने अलकापुरी के अंदर जाकर स्थिति का मुआयना करने का निश्चय किया, परंतु तभी उनके मन में विचार आया, इन यक्षों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। जब ध्रुव महाराज अपने सारथी से इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक प्रचंड गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, मानो कोई महासागर संपूर्ण सृष्टि को निगलने जा रहा है। उस समय आकाश में भयंकर तूफान उमड़ आया। काले बादल मंडराने लगे, मनहूसियत से बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। गहन अंधकार छा गया। तत्पश्चात बिजली चमकी और उसके साथ रक्त, मवाद, मल, मूत्र, मज्जा और सिरकटे धड़ों की प्रचंड वर्षा होने लगी। उसके बाद आकाश में एक विशालकाय पर्वत प्रकट हुआ और वहां से ओलों, भालों, गदाओं, खड्गों और चट्टानों की वर्षा होने लगी। ध्रुव ने जुलायमान आंखों वाली अग्नि उगलने सर्पों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उनके पीछे पागल हाथियों, सिंहों तथा चीतों के जत्थे उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तभी एक भयावह समुद्र ध्रुव की ओर उमड़ा। उसकी प्रचंड लहरों तथा झाग को देखकर प्रतीत होता था कि मानो प्रलय काल आ गया है। ध्रुव को यक्षों की माया शक्ति से भ्रमित देखकर भगवान ने कुछ महर्षियों को उनके पास भेजा। ध्रुव को यह आश्वासन देते हुए कि वे भगवान की कृपा से इस विपदा को पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, हे ध्रुव, भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी सहायता करें। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है, इसलिए केवल उनका नाम का श्रवण एवं कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त करता है। ऋषियों के ये वचन सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा। उन्होंने आचमन किया और नारायण ऋषि द्वारा निर्मित एक विशेष बाण अपने तरकश से निकाला। जैसे ही उन्होंने इस नारायण शस्त्र का धनुष पर चढ़ाया, यक्षों के सब माया उसी प्रकार छितरा गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। मानो कि नोक वाले हजारों बाण एक साथ नारायण शस्त्र से छूटे निकले। उन पर हंसों जैसे पंख लगे थे और शत्रु सैनिकों के शरीरों में प्रवेश करते हुए वे उच्च ध्वनि करने लगे। यद्यपि अब तक असंख्य यक्ष सैनिक युद्धभूमि में धराशायी हो चुके थे, विजय की आकांक्षा से शेष सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए ध्रुव की ओर दौड़ने लगे, परंतु अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्रुव ने उनके सर तथा शरीर के अन्य अंग काट दिए। वीर गति प्राप्त उन यक्षों को सत्यलोक की गति प्राप्त हुई जो
सामान्यतः अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण।